This is your tutor from MedEasy Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the topic number 5, which are important for your AKTU examination as well as for your one day examination like the gate examination. So let's start the discussion. So in this video I will discuss about the DNA library, which in which we will discuss about the cDNA library and the genomic DNA library. So I hope you will like the explanation, and if you have any doubt, please mention in the comment box. And so let's start the discussion. So DNA library and the cDNA एंड दी जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से इसमें पढ़ाई करेंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इन कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए लाइब्रेरी. सो डीएनए लाइब्रेरी का डेफिनेशन है कि डीएनए लाइब्रेरी का जो हमारा डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट हैव बीन क्लोन्ड इनटू वेक्टर टू रिकॉग्नाइज एंड आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स. सो बेसिकली हमारा जो डीएनए लाइब्रेरी क्या होता है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स का जो है कलेक्शन होता है दैट हैव बीन क्लोन्ड इनटू वेक्टर, जिसको हम लोग जो है वेक्टर के थ्रू क्लोन किए रहते हैं to recognize and isolate the desired DNA fragments. So as you all know that in the process of recombinant DNA technology, there we have used the vector so that it can carry our desired gene of interest, and the vector carry that segment of the DNA which combined with the vector, and it is transferred into the host body where it get cloned into multiple number of copies. एंड हम लोग इस तरीके से डिज़ायर्ड नंबर ऑफ जीन को जो है ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ में जो है बना पा रहे थे. सो वही यहाँ पर है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स. सो उन सारे जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ सीक्वेंस जो थे उनके कलेक्शन को ही हम लोग जो है डीएनए लाइब्रेरी कह रहे हैं. So let me again explain you what is recombinant DNA technology. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है. सो रिकॉम्बिनेंट मतलब दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है. सो फॉर एग्जांपल मान लेती हूँ कि ये कोई डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड ये है हमारा वेक्टर. और हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको जो है हम लोग कट करेंगे by using the restriction enzyme, as well as we will also cut the vector from a specific site using the restriction endonuclease enzyme. दोनों जगह पे हम लोग restriction endonuclease का यूज़ करके सेगमेंट्स को जो है कट कर लेंगे. तो मान लेते हैं ये हमारा डिज़ायर्ड जीनोम है, इसका ये जो जीन है ये डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग निकाल लिए. तो मान लेते हैं ये इतना जो है हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड ये हमारा वेक्टर का पोर्शन है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ में. सो वी विल इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम. सो ये हो गया हमारा वेक्टर का पोर्शन एंड दिस वन इज़ द डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जो है हमारा जो ये बना हुआ है, इसको करने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे मतलब इसमें हम लोग बेसिकली लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं. जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होती है उसका यूज़ करके दोनों को चिपकाने का काम करते हैं. एंड देन हमारा ये जो है बन गया हमारा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इसी को कहते हैं हम लोग. अब इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो मान लेते हैं हमारा बैक्टीरिया जो है ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है. अब इसकी बॉडी के अंदर हम लोग ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो वेक्टर है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे. ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम लोग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे सो दैट इट कैन गेट न्यूट्रिशन एंड कैन make more number of copies, and in that way multiple number of copies will be formed of the desired gene of interest. So in this way the collection of these DNA fragments is called the DNA library. So I hope the concept of the rDNA is clear to you, as well as what is DNA library.
सो डीएनए लाइब्रेरी कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द कलेक्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। और वो भी कौन से डीएनए फ्रैगमेंट्स का, जिनका हम लोग क्लोनिंग किए हुए हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो आई होप द डीएनए लाइब्रेरी इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो डीएनए लाइब्रेरी के टाइप्स देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग टाइप में देखें तो दो टाइप होते हैं, एक सी डीएनए लाइब्रेरी होता है एंड द सेकेंड वन इज़ द जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। सो सी डीएनए लाइब्रेरी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी कहते हैं, एंड हमारा दूसरा जो होता है वो होता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। सो लेट्स गेट अ ब्रीफ अबाउट द सी डीएनए लाइब्रेरी। सो हमारा जो सी डीएनए लाइब्रेरी होता है, डीएनए लाइब्रेरी को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री, सो सी डीएनए लाइब्रेरी को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी कहते हैं। सो ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सी डीएनए लाइब्रेरी, यहाँ पर सी जो है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सो ओवरऑल इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा कि सी